In this question, of parallel plate capacitor area A and separation distance D2 here has a capacitance of 4 microfarad. New capacitance. So original capacitance is 4 microfarad. Say in half portion, dielectric medium of dielectric constant K equal to 3 is inserted in half portion. Then capacitance will be these two capacitance with air and with dielectric, they are in series. So सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/CS 1/C1 for air and 1/C2 for dielectric medium. Here area of cross section is A. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं d/2 में K अगेन d/2 यहाँ पे किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट A. हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे d/2 एप्सिलॉन नॉट A 1 plus 1 by K. K means 3. Will become 3/2 epsilon naught A and it will be 4/3. तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे epsilon naught A by D and 2/3. ये 4 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है इनमें 4 माइक्रोफेरेड. तो इट इज टू कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा. तो CS will be 6 माइक्रोफेरेड. ये आंसर हो गया. तो ऑप्शन डी कर. तो आफ्टर बैटरी disconnection charge is conserved. So we use here conservation law of charge. C1 V1 plus C2 V2 equal to C1 dash प्लस C2 डैश, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है. एंड न्यू कॉमन पोटेंशियल इज, हमको नया कॉमन पोटेंशियल ही निकालना है. तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे C1 V1. C1 मीन्स C, V1 मीन्स V, C2 मीन्स NC एंड V ऑन C1 डैश. इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया. तो इट विल बिकम KC. सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं है. तो नाउ CV हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे आ जाएगा 1 + n. यहाँ पे भी C कॉमन ले लिया. K + n. C कैंसिल हो गया. यहाँ पर हम लिखेंगे n + 1 इंटू V, n + 1 इंटू V अपॉन K + n. तो ऑप्शन 2 is correct. Question 3. Capacitance on an isolated conducting sphere of radius R1 becomes n times when it is enclosed by the concentric conducting sphere of radius R2 to the earth. Means फर्स्ट टाइम ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह से ले रहे हैं इसको. रेडियस इज R1. हमने चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल की रेडियस है R2 और इसको हमने आउटर सरफेस को हमने अर्थ कर दिया. ये हो जाएगा आइसोलेटेड कैपेसिटर. आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का डिस्टेंस है 4πε0 R R1. और ये पैरेलल पे स्फेरिकल कैपेसिटर विद आउटर प्लेट अर्थ का कैपेसिटेंस होगा 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 - R1. रेशियो निकालना हमको R2/R1 का. तो R2/R1 का रेशियो हो जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं R1/R2
हम C2 अपॉन C1 देखते हैं क्या हो रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 minus R1, and here it will be 1, so 4 pi epsilon naught R1, ये R1 कैंसिल हो गया, 4 pi epsilon कैंसिल हो गया, ये हमको मिल गया R2 अपॉन दिस ना। C2 by C1 is R2 upon R2 minus R1। क्वेश्चन में दिया C2 is n टाइम्स ऑफ n दिया। तो अगर हम कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R2 n R2 माइनस n R1 ले जाए, n R1 और R2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1। यहाँ पे R2 अपॉन R माइनस R1 है n अपॉन n माइनस 1। ऑप्शन 1 is fully charged with voltage V0. After disconnecting the source, battery is connected in parallel with another uncharged, energy loss। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ C1 प्लस C2। यहाँ C1 दिया हुआ है C, V1 है V0 और V2 है 0, अनचार्ज है इसलिए, एंड C2 कितना है C/2। पुट कर दें सारी वैल्यूज, C1 यानी C, C2 C/2, V0 माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 2, C1 मीन्स C प्लस C1 बाई C/2। So it will become C स्क्वायर बाई 2, ये 4 हो जाएगा, एंड विल बी 3C बाई V0 का स्क्वायर। एक C कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा 1/6 C V0 स्क्वायर। ऑप्शन 4, option 4 is correct. In this question, material held between the plates of parallel plate capacitor has a resistivity rho 200 ohm meter and capacity is 2 picofarad, voltage is 40 volt, चार्ज कर दिया, and across the plate of capacitor, then the value of लीकेज करंट का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, एंड K गिवन है 50। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज 50, सो K इज 50। लीकेज करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू Q0 रो एप्सिलॉन, हमको एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को, एंड e टू द पावर माइनस T अपॉन C एप्सिलॉन R एप्सिलॉन। When after say very large time T is tending to very large or infinite, then this value of this e to the power minus T upon C epsilon R epsilon naught, it will become, this is 0, so e to the power 0 will be 1, e to the power 0 will be 2. So as this part is 1, this part is 1, so leakage current will become Q is equal to what, CV upon rho epsilon R epsilon naught. Putting the values here, C means 2 picofarad, V
40, 200, epsilon means relative permittivity, and 8.85, 10 to the minus 12. After solving, is coming roughly 0.9 milliampere. So option in this question made the circuit like this, and 1 and 5 they are in parallel, so it will become 6. 6 and 4 in series. So we can find out the series formula here. C1 C2 means 4 micro 2, 1 and 5 6 upon 1 plus C2. It will become 24 by 10 means 2.4 माइक्रोफेरेड. यहाँ पर हम लोग चार्ज लेंगे Q1 सीरीज सर्किट, तो Q will be AB, CAB, and voltage across AB is 10. So 2.4 into 10 to the minus 6 into 10 will become, say, 24 microcoulomb. 24 microcoulomb. Option 2 is correct. This is the capacitor parallel plate with area A and separation distance D. हाफ पोर्शन में हम लोग ये वाला मटेरियल फिल कर दिया. का रिलेटिव परमिटिविटी वेरी कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कैसे एक्स की तरह वेरी कर रहा है फॉर हाफ पोर्शन, यहाँ पे ऐसे वेरी कर रहा है फॉर नेक्स्ट हाफ पोर्शन. ये हमने C1 C2 दोनों ले लिया जो सीरीज में है. पहले हम स्मॉल लेंगे DC1 DC2, इंटीग्रेट करेंगे. फॉर्मूला सीरीज क्या होता है, 1/DC to 1/DC1 plus 1/DC. टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा. फर्स्ट पोर्शन के लिए लेंगे हम लोग कलन, क्या रहा है एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स, एरिया एक्स ए हो जाएगा एरिया अपॉन गैप है dx. सिमिलरली फॉर सेकंड पोर्शन इज एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स ए, इन दोनों को हम 0 to d/2 and 3/2 d. एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स को हमने लेट टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस के डी एक्स डी टी. तो डी एक्स कैन बी रिटर्न एज डी टी अपॉन एक्स के पोर्शन के लिए. एंड फॉर सेकेंड पोर्शन एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स, इसको हमने एज्यूम किया से जेड, डिफ्रेंशिएट करने से ये चीज़ 0 हो जाएगी, के 0 हो गया, डी एक्स आ गया. यहाँ पर हम डी एक्स ये क्या लेंगे माइनस कर लेंगे जेड अपॉन के. तो डी एक्स ये क्या ले रहे हम डी टी बाई के, नीचे क्या आ जाएगा अपॉन टी, लिमिट 0 to d/2. दिस इज द लिमिट फॉर एक्स नॉट फॉर टी एंड ए. सेकेंड पोर्शन के लिए ये ए बाहर आ गया यहाँ पर और के, बट ये माइनस का है. एक्स को क्योंकि हम डी जेड ले रहे हैं माइनस का, तो माइनस लिख लेंगे और ये जेड हो जाए. लिमिट यहाँ पे हो जाएगी d/2 से. तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं लॉग टी आ जाता है, तो 1/ak log t ln t. टी को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग अल्फा नॉट प्लस के एक्स, लिमिट हो रही है 0 to d/2. यहाँ पे बात करेंगे हम लोग माइनस हो गया ये 1/ak ln z. जेड को रिप्लेस कर दिया हमने फिर से केवल एप्सिलॉन नॉट के डी माइनस एक्स और लिमिट ले रहे हैं हम लोग d/2 से d तक.
पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं. ए के will become 1 by c. a के ln x here डी बाई टू लिखेंगे यहाँ. सल नॉट प्लस के डी बाई टू अपॉन यहाँ 0 लिख देंगे तो ये देगा एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई ए के ln x here डी लिखना है. यहाँ एप्सिलॉन नॉट के डी माइनस डी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. माइनस ln डी बाई टू लिखेंगे x की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस डी बाई. अब सिंप्लीफाई करते हैं. ln ये 1 हो जाएगा. 1 प्लस के डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई ए के. अब ये चीज 0 हो गई तो ln एप्सिलॉन नॉट आ गया, जब 1 में चला जाएगा 1 में जाएगा. एप्सिलॉन नॉट के डी माइनस डी बाई टू इज एक कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे. फिर से वही लॉग सी माइनस लॉग डी, लॉग सी अपॉन डी हो जाएगा. ln 1 प्लस के डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी बाई. ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ln यहाँ पे देगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी 1 में ऊपर चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर चला गया नीचे आ गया, ये देगा 1 बाई के ln 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर. लॉग वाले 2 अपॉन ए के ln 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी अपॉन 2 एप्सिलॉन. रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो देगा ए के अपॉन 2 अपॉन ln 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी अपॉन एप्सिलॉन. ये ऑप्शन हो गया. this question ये 4 कैपेसिटर हो गए C1 2 C3 इफेक्टिव हो जाएगा. ये दोनों सीरीज हैं, तो इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी सपोज ये देगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये C3 C4 अपॉन C3. वैल्यू रख देंगे इसमें तो K1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे K1 एरिया अपॉन न्यू जगह K1 A अपॉन L. Similarly C2 K2 A upon L. C3 will be K3 upon L. 4 will be K4. तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो नो ऑप्शन इज करेक्ट.